Hello everyone, my name is Suraj Kumar. Today I am going to teach you fundamental right. Okay? तो हम लोगों ने फंडामेंटल राइट अभी तक हम पढ़ रहे हैं। फंडामेंटल है पढ़ रहे हैं कि नहीं? हम लोग कितना मतलब लगभग इसमें 10-12 वीडियो बना चुके हैं आज अभी तक। हम लोगों ने 10 से 12 वीडियो अभी तक बना चुके हैं, जिसमें से हम लोग को क्या जो कि फंडामेंटल हम लोग देख रहे हैं कि नहीं? तो उसमें से हम लोगों ने जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आता है, ये क्या आता है? फंडामेंटल राइट आता है कि नहीं? तो इसमें हम लोग को क्या देखना, हम लोगों ने बहुत सारे राइट देखे, चाहे वो राइट टू फ्रीडम हो, राइट टू इक्वालिटी हो, चाहे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो, चाहे वो हमको क्या हो सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। हम लोगों ने बहुत सारे अधिकार देखे, तो उसी अधिकार में से आज एक अधिकार हमको पढ़ना है जो कि आखिरी है। क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब ये क्या है भाई? ये क्या है? जैसे मान लीजिए हम लोगों ने ये अधिकार पढ़े ना, बहुत सारे अभी बताया आपको राइट टू इक्वलिटी। तो जैसे मान लीजिए आप भारत के नागरिक हैं, कोई शक की बात नहीं है, भारत के नागरिक हैं। अगर मान लीजिए आप राइट टू इक्वलिटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, कोई आपको रोकता है राइट टू इक्वलिटी परफॉर्म करने से, तो आप भाई मान लीजिए कोई आपको रोकेगा, तो आप समझ लीजिए वो रोक दिया, तो आप कहाँ जाइएगा कि भाई हमारे अधिकार का क्या हुआ है, हनन हुआ है, हमको राइट टू इक्वलिटी परफॉर्म नहीं करने दिया जा रहा है सोसाइटी में। ठीक नहीं किया, नहीं मतलब दे रहा है, तो क्या करेंगे भाई? हमको ये भी तो अधिकार होना चाहिए कि भाई जैसे मान लीजिए हमको ये अधिकार होना चाहिए कि कोई हमारे अधिकार का उल्लंघन किया है, तो क्या होना चाहिए? हमको ये अधिकार होना चाहिए कि भाई हम अपने अधिकार को पुनः पा सके। तो इसके लिए भी कुछ तो प्रावधान होने चाहिए ना। तो उसी के लिए है ना हमारा संविधान जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो हम लोगों को एक अधिकार प्राप्त करवाता है। वो भी क्या है? राइट, वो भी अधिकार ही है, लेकिन वो राइट क्या है? लास्ट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इसको हम बोल सकते हैं सिंपली संवैधानिक उपचार का अधिकार। हिंदी में इसको बोले तो आप बोल सकते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब उपचार का मतलब क्या होता है जानते हैं? उपचार का मतलब होता है ट्रीटमेंट। जैसे मान लीजिए किसी को कुछ हो जाता है, मान लीजिए किसी को एक्सीडेंट होता है, क्या होता है? उसके बाद ट्रीटमेंट होता है कि भाई तुम्हारा पैर टूटा या हाथ टूटा, तो उसके बाद क्या होता है? ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट होता है तो क्या होता है? वो ठीक हो जाता है वो व्यक्ति। तो उसी प्रकार से क्या है, जो हम लोगों को संविधान अधिकार दिया है उसकी ट्रीटमेंट की बात इसमें कही गई है। जैसे मान लीजिए कोई अधिकार हम बताए ना आपको कि कोई अधिकार हनन करेगा, तो भाई क्या इसके माध्यम से हम उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, चाहे कोई भी हो। ठीक, तो उसमें है ना ये तो इसमें आता है आर्टिकल 32। क्या आता है? आर्टिकल 32। अब आर्टिकल 32 इसके अंतर्गत आर्टिकल 32 आता है, और आर्टिकल 32 के अंतर्गत क्या आता है? आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट होती है ना, वो क्या करती है? सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? सुप्रीम कोर्ट अधिकार है ना, सुप्रीम कोर्ट है ना रिट जारी करती है। 5 प्रकार के रिट जारी करती है। उसी में से हम लोग है ना उसी में से बहुत सारे रिट हमको पढ़ना है। तो ये तो हो गया उपचार, संवैधानिक उपचार। तो उसमें होता है, देखिए बात ये है कि मतलब उसमें 5 तरह के अधिकार दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट, जैसे मान लीजिए आपके अधिकार का कोई हनन किया है, तो आप सिंपली सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं। ये आपका अधिकार है। ठीक, तो उसमें है ना 5 प्रकार के रिट, उसको बोलते हैं रिट, इसको बोलते हैं रिट्स। रिट को आप बोल सकते हैं याचिका बोल सकते हैं, इसको पिटीशन या याचिका इसको याचिका बोल सकते हैं। ये है ना सुप्रीम कोर्ट जारी करती है, इशू फॉर सुप्रीम कोर्ट जारी करती है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के अधिकार जारी करते हैं। ठीक, तो उसमें हम देखेंगे आज पहला क्या है भाई। पहला कौन सा जो मतलब रिट्स है वो जारी करते हैं, तो पहला हो गया ये। पहला क्या है? होबियस कॉर्पस। होबियस कॉर्पस ये संवैधानिक लैंग्वेज है थोड़ा सा, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है, आप वो वाला बंदी नहीं समझ लीजिएगा। ये बंदी मतलब होता है उसको मतलब कोई कैद कर लिया, ये वाला बंदी है यहाँ पे। आप वो वाला बंदी नहीं सोच लीजिएगा जो बंदी आजकल होता है। तो यहाँ पे क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको हिंदी में सिंपली यही बोलते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या बोलते हैं? हॉबियस कॉर्पस। तो इसमें क्या है भाई? इसमें बोलता है जैसे मान लीजिए इसमें बोला, इसको सिंपल वे में समझ सकते हैं, सशरीर प्रस्तुत करना।
अब सशरीर प्रस्तुत करना मतलब कि भाई उसको जिंदा प्रस्तुत करना, कहाँ पे, न्यायालय में। कोई व्यक्ति को, मान लीजिए कोई व्यक्ति को कोई गिरफ्तार कर लिया, कोई पुलिस वाले, तो उसको क्या करेगा, 24 घंटा के अंदर है, 24 घंटा के भीतर उसको न्यायालय जो भी है, मतलब अपने से निचले न्यायालय हो गया, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, वहां पर क्या करना, उसको उपस्थित करवाना है कि भाई आप इसको 24 घंटा के अंदर हमारे समक्ष उपस्थित कीजिए। क्या है ये, हमको है ना हॉबीज पर्पस अधिकार देता है। कोई भी व्यक्ति है ना, उसको सशरीर प्रस्तुत करना है। सशरीर मतलब समझ रहे, एकदम जिंदा 24 घंटे के अंदर। इसमें बस यही है कि हॉबीज पर्पस में क्या रहेगा, बंधित प्रत्यक्षीकरण। कोई व्यक्ति को कोई गिरफ्तार करता तो उसको 24 घंटे के अंदर क्या है, उसको न्यायालय के पास ले जाना है। आप इसे डिस्ट्रिक्ट न्यायालय हो गया और डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, मतलब नीच से नीच और जो उच्च से उच्च जहाँ तक ले जाना। ठीक, तो इसमें हम लोग ये देखें कि सशरीर प्रस्तुत कराना 24 घंटे के भीतर कराना है। ठीक, और उसका बाद दूसरा क्या है, मैंडेमस। अब दूसरे की बात करते हैं हम, मैंडेमस। अब मैंडेमस क्या है, इसको हम बोल सकते हैं सिंपली हिंदी में परमादेश। इसको बोलते हैं परमादेश। परमादेश मतलब क्या होता है, परमादेश। परमादेश मतलब इसको बोल सकते हैं हम कमांड पब्लिक ऑफिशियल्स और बॉडी, मतलब जो पब्लिक ऑफिशियल्स है, जो मतलब सरकारी अधिकारी, इसको बोल सकते हैं हम परफॉर्म अ पब्लिक ड्यूटी, मतलब उसको है ना एकदम अच्छा से ड्यूटी करने, क्या है, सलाह मतलब बताया जाता है इसके अधिकार के। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, बोलता है कि भाई हम आदेश देते हैं कि भाई आप ये काम को आप अच्छी तरीके से संपन्न कीजिए, है कि ना, उसमें अधिकार देता है पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, कोई अच्छा काम नहीं किया, जैसे मान लीजिए कोई दरोगा हो गया, चाहे एसआई हो गया, कोई भी हो, जैसे मान लीजिए कोई दरोगा हो गया, चाहे उसको बोलते हैं एसआई बोलते हैं ना अभी आज के बंदे, तो वो सब क्या, उसको बोलता है कि भाई अपना ड्यूटी है ना जी आप अच्छा से परफॉर्म कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति दरोगा है, वो अभी तक मतलब उसको काम मिला है, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है किसी के दबाव में, तो आप इस सुप्रीम कोर्ट है ना, इस अधिकार के तहत है ना, उसको बोलती है कि भाई हम आदेश देते पहले आप उसका काम कीजिए। तो वो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, इसके 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 है ना मैंडेमस के तहत उसको क्या करती है, कमांड देते कि भाई अभी जाइए, उसको हम आदेश देते हैं उसका काम जल्द से जल्द कीजिए। तो इसमें क्या था, मैंडेमस था। अब मैंडेमस में बताया कि कोई दरोगा को इसमें कोई काम दिया गया है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसे दरोगा है, तो उसको किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना, लेकिन वहाँ के विधायक जी बोलते हैं नहीं, उसके दबाव में वो नहीं कर पाता है, तो उस पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट तो उसको प्रताड़ित कर दे, भाई अब जाइए, अभी तक आप क्यों काम नहीं किए हैं, हम आदेश देते हैं आप उसको लाइए, उठा के लाइए। तो वही सुप्रीम कोर्ट का ये मैंडेमस ये अधिकार देता है। अब इसके बाद क्या है, तीसरा, इसको बोलते हैं कोवेरेंटो। कोवेरेंटो, कोवेरेंटी का मतलब क्या होता है, सिंपली इसका मतलब होता है अधिकार परीक्षा। अब अधिकार परीक्षा, परीक्षा मतलब होता है भाई अधिकार परीक्षा, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अधिकार परीक्षा। मतलब ऐसा मान लीजिए कोई मतलब डीएसपी है, ठीक, तो इसका एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि सर कोई डीएसपी है, तो उसका मतलब अधिकार क्षेत्र क्या है कि भाई वो अपने जिला में है, मतलब सब कार्य, मतलब जो भी प्रशासनिक कार्य वो देख सकता है। अब ऐसी बात नहीं है कि वो मतलब अपने अधिकार जो है ना, ये वो मतलब अपने, इसको बोलते हैं जुडिक्शन, जुडिक्शन मतलब अधिकार। ऐसी बात नहीं कि आप वो अब वो एसपी का काम करने लगे, जैसे मान लीजिए आप, अब ऐसी बात है कि जैसे मान लीजिए कोई इनकाउंटर होता है, तो पुलिस का काम थोड़ी है कि भाई हम इनकाउंटर करें, वो इनकाउंटर उसका काम है स्पेसिफिक रीजन, लेकिन फांसी देने का अधिकार किसको है भाई, जज को है, तो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। पुलिस किसी को गोली नहीं मार सकती है, तो उस पर क्या लग सकता है, को गारंटो लग सकता है अधिकार से, भाई अब किस अधिकार से उसको गोली मारे हैं, उसके लिए बहुत सारा एविडेंस देना पड़ता है। तो वही बात है, कोई व्यक्ति है ना अपने अधिकार के अंदर रहकर ही क्या करेगा, कार्य करेगा, अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर रहकर वो अपने अधिकार से ज्यादा दूर का काम नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कोई वीडियो है, कोई एग्जाम्पल के तहत कोई वीडियो है, कोई वीडियो इसको बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो कोई वीडियो होता है, ऐसी बात नहीं वो ब्लॉक पर ही काम करेगा, वैसी बात नहीं वो सबको बताने लगा कि भाई जिला है मत जाओ, हम ही सब काम करेंगे। तो उसका जो जुडिक्शियल क्षेत्र है वो क्या है, किस अधिकार से, मतलब कोई भी चीज पास करेगा तो उससे पूछेगा भाई आपके अंदर उतना क्षमता है, आप उतने लेवल के अधिकारी है कि जो आप इस ऑर्डर को पास किए। जैसे मान लीजिए कोई नहर है, चाहे कोई रोड है, तो वीडियो के अधिकार क्षेत्र में वो नहीं है कि भाई वो काम नहीं करेगा। अगर करेगा ऐसा तो क्या है, उसको है ना, उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इशू कर दिया जाएगा। क्या इशू कर दिया जाएगा, को भैया किस अधिकार से, जो मतलब वो किस अधिकार से आप रोड को पास किए या कोई भी काम को आप पास किए,
तो हम लोगों ने आज क्या देखा, हम लोगों ने देखा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक, उसमें क्या था, हम लोग ने देखा कि भाई सुप्रीम कोर्ट कैसे 5 तरीके के क्या बोलते हैं, रिट्स जारी करते हैं। रिट्स को बोलते हैं याचिका, हिंदी में रिट्स जारी करते हैं। ठीक, रिट्स जारी करते, जिसमें से हम लोगों ने क्या देखे, आज 3 ठो देखे, हॉबीज कॉर्पस देखे हैं, मैंडेमस देखे हैं, और एक क्या देखे, को वारंटो। इसमें का 2 को बच गया है, तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इस पे जगह नहीं है, अगले वीडियो में देखेंगे। तो हम लोगों ने एक बार फिर से देख लेते हैं भाई, क्या देखें, हॉबीज कॉर्पस। इसमें क्या होता है, इसमें होता है भाई बंदी प्रतिजीवन, कोई व्यक्ति को कोई गिरफ्तार किया तो उसको क्या 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करना। सिंपल सा मतलब एक का हो गया हॉबीज कॉर्पस का। अब दूसरा है मैंडेमस। मैंडेमस मतलब तो परमा आदेश, मतलब हम आदेश देते हैं कि भैया कोई भी रुका हुआ काम है उसको जल्द से जल्द कीजिए। ठीक, और तीसरा क्या है, को वारंटो। इसमें क्या है भाई कि जुरिडिक्शन की बात किया गया है कि भाई आपके अधिकार में जो आपके अधिकार क्षेत्र उसमें आप काम कीजिए। आप किसी दूसरे की अधिकार का मतलब नाम लेके फायदा नहीं उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वीडियो है तो वैसे नहीं वो डीएम का काम करेगा, नहीं, वो अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाला काम को ही उचित रूप से कर पाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये कोवेरेंटो अधिकार। नहीं तो इसके बाद क्या होगा भाई, सुप्रीम कोर्ट आएंगे और उसको कहेंगे जी वीडियो साहब क्यों आप उड़ते रहते हैं ज्यादा, तो वही वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखे आज, हॉबीज कॉर्पस, मैंडेमस एंड को वारंटो। और आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।